हेलो एंड वेलकम टू कुमार एडिफायर। बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश में नाउन करने जा रहे हैं। जो इंग्लिश ग्रामर का है आपका ये पोर्शन, नाउन के बारे में जानेंगे, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे और ये कितने टाइप्स के होते हैं उसको पढ़ेंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर ले ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। द नाउन्स मतलब हमने हिंदी में अगर पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, तो संज्ञा होता है। और ये क्या है, इसके डेफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, डेफिनेशन ऑफ अ नाउन, कि नाउन की परिभाषा। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। कि नाउन क्या है, मतलब कि नाउन किसी पर्सन का नेम हो सकता है, ठीक है, प्लेस हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है या कोई थिंग मतलब वस्तु हो सकती है। ये सभी चीज़ें जो हमारे आसपास हैं वो सभी नाउन के अंदर ही आते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिखा हुआ है, अशोका वॉज अ ग्रेट किंग। ओके, तो अशोका किसी पर्सन का नाम है, मतलब कि यहाँ पे अशोका क्या है, एक नाउन है। आईफिल टावर इज इन पेरिस, पेरिस एक प्लेस का नाउन, मतलब नाम है प्लेस। ओके, दिस इज अ बुक, बुक की बात करें तो बुक भी एक नाउन है। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल, लायन की बात करें यहाँ पे देख सकते हो, लायन क्या है, लायन भी एक नाउन के अंदर ही आता है, मीन्स एनिमल का नाम है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे लायन और ये रहा ये आईफिल टावर, तो ये सारे ही हमारे नाउन के अंदर आते हैं। ओके, एक और इसके डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, आपको बहुत आसानी से अगर याद करना हो तो इजीली आप याद कर सकते हो। अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग, ये इसकी डेफिनेशन है। ओके, कितने टाइप्स के होते हैं, तो काइंड्स ऑफ नाउन, यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन लिखे हुए, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन्स, कॉमन नाउन्स, कलेक्टिव नाउन्स और लास्ट है मटेरियल नाउन्स। तो सारे के सारे हम एक एक करके इसके पढ़ने वाले हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है और मटेरियल नाउन क्या होता है, इन सभी को हम पढ़ेंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, प्रॉपर नाउन। ओके, जिसको हम जो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, तो यहाँ प्रॉपर नाउन क्या है इसको समझते हैं। इट इज ए नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिंग विद अ कैपिटल लेटर, मतलब इसको हम समझते हैं हिंदी में, एक बार समझा दूं आप लोगों को, बता दूं कि इट्स नेम ऑफ द पर्टिकुलर पर्सन, मतलब पर्टिकुलर पर्सन की बात करें कि विशेष व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी विशेष प्लेस का नाम हो सकता है या विशेष प्लेस हो सकता है, कोई पर्टिकुलर मतलब कि विशेष एनिमल हो सकता है या विशेष कोई थिंग हो सकता है। ओके, तो प्रॉपर नाउन ऑलवेज बीइंग विद, मतलब जो प्रॉपर नाउन है हमेशा कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट होता है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे हम। आप जैसे कि सचिन का जो एस है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से इंडिया, इंडिया एक जगह है, देख सकते इसमें इंडिया जो आई है कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। पार्क, पार्क की भी प्लेस के बारे में बता रहे, तो पार्क का पी भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। और स्ट्रीट दिया हुआ, यहाँ पे स्ट्रीट देख सकते हो, एस भी इसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ ये सारे के ETC लिखा हुआ है एक्सेट्रा, तो इसके आगे और भी चीजें होती हैं। ओके, तो आप यहाँ पे देखो सचिन तेंदुलकर है, जिस तरह से पार्क हमें यहाँ पे दिया गया है। सो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो, देखकर समझ सकते हो। अगला चलते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स क्या होता है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है इट इज द नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। मतलब क्या है कि जो यहाँ पे इट्स ए नेम ऑफ गिवन कॉमन, मतलब कॉमन किसी का भी नाम हो सकता है, कोई भी एक प्लेस हो सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है। सेम काइंड और क्लास मतलब किसी एक प्रकार का, कैसे, मतलब इसके एग्जाम्पल हम आगे की तरफ पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखते हैं, चलिए। कॉमन नाउन्स डू नॉट स्पेसिफाई एंड पर्टिकुलर नेम, मतलब कि स्पेसिफाई कोई स्पेशल या फिर पर्टिकुलर किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में नहीं होता है। कॉमन नाउन सभी के लिए यूज किया जाता है। कैसे, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है बॉय, तो बॉय मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक सिंगल बॉय के बारे में नहीं बात करें। बॉय मीन्स लड़का होता है, इन द सेंस कि बहुत सारे इसके अलावा भी और भी सारे जो भी होंगे जो लड़के हैं उनको हम बॉय बोल सकते हैं। इस तरह से देखो पेन, तो यहाँ पे जो पेन, रिवर, टाउन, माउंटेन, बुक एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो जैसे कि पेन दिया गया है, तो पेन मतलब सिर्फ एक ही पेन नहीं होता, अलग अलग टाइप्स के पेन होते हैं, तो उन सभी के लिए हम कॉमन नाम का यूज करते हैं। इसी तरह से रिवर, तो रिवर में पर्टिकुलर किसी एक रिवर का नाम नहीं दिया, जैसे कि गंगा रिवर है, ठीक है, यमुना रिवर है,
तो यहाँ पे पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे, ओनली यहाँ पे क्या बोला गया, रिवर बोला गया था, कि आपको ध्यान रहे। ओके, जैसे कि माउंटेन लिखा हो, माउंटेन, तो माउंटेन मतलब पहाड़, तो कोई भी पहाड़ हो सकता है। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है तो सिर्फ नाम वहाँ पे माउंट एवरेस्ट मतलब क्या होगा, प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ माउंटेन बोला गया, माउंट एवरेस्ट नहीं बोला गया, तो ध्यान रखेंगे बच्चों। ओके, तो माउंटेन है तो मतलब पहाड़, तो कोई भी पहाड़ हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन नाउन में बोला गया है। ओके, अगला है आपके लिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन्स क्या होता है इसको हम जान लेते हैं कि यहाँ पे देखो, इट इज द नेम ऑफ नंबर मीन्स कलेक्शन of people, animals or thing taken together and spoken as whole। मीन्स क्या है इसका मतलब कि इट्स ए नेम ऑफ अ नंबर, मतलब कि ये कलेक्टिव नाउन की मतलब बात कर रहे हैं कि हाँ नेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स कैसे कि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स में चीजें हो सकती हैं। हम आगे पढ़ते हैं एक बार, जैसे कि कलेक्शन ऑफ पीपल, पीपल का कनेक्शन मतलब क्या हो सकता है, ग्रुप हो सकता है, एनिमल्स के ग्रुप हो सकते हैं, किसी थिंग के ग्रुप हो सकते हैं, टेकन टुगेदर एज अ स्पोकन एज अ होल, मतलब उन सभी को एक साथ बोला जाता है। कैसे, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर हम देखो एग्जाम्पल लिखा गया, बंच, हर्ड, आर्मी, पैक एक्सेट्रा। तो देख सकते हो बंच का मतलब क्या, बंच मतलब होता है गुच्छा। ओके, तो गुच्छा इन सेंस कैसे, बंच लाइक यहाँ पे देख सकते हो गुब्बारों का गुच्छा पूरा का पूरा एक बंच है, या गुलदस्ता बोल सकते हैं, ठीक है, तो वो भी होता है। आर्मी, आर्मी किसी एक पर्दे को यहाँ पे आर्मी बनाने जब दिया गया है, इसका मतलब क्या है कि आर्मी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। ओके, ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ आर्मीज मतलब ग्रुप सारे के सारे, इसके लिए इसको सिर्फ टोटली सभी जितने भी लोग हैं सारे के सारे आर्मी है। तो आर्मी एक पूरे ग्रुप का नाम है, किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन या किसी एक पोस्ट का नाम नहीं है। ओके, तो ये इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, आर्मी। मीन्स आर्मी भी पूरे के पूरे कलेक्टिव नाउन में आते हैं, इन द सेंस ग्रुप। अभी क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पीपल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो हर्ड, मतलब जो यहाँ पे हर्ड लिखा हुआ, तो हर्ड का मतलब यहाँ पे मीनिंग है कि यहाँ पे झुंड, झुंड इन द सेंस जानवर जितने भी झुंड में रहते हैं उनके लिए हर्ड का यूज किया जाता है। इससे पहले देख सकते हैं सारे काव है, इनके काव के झुंड है, तो हर्ड बोला गया। ये सारे के सारे किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अगला है आपके लिए यहाँ पे मटेरियल नाउन्स। मटेरियल नाउन्स क्या है, लिखा हुआ यहाँ पे कि मटेरियल्स नाउन आर द नेम ऑफ मटेरियल्स ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग आर मेड, इट ऑल्सो प्रिसीव्ड बाय द सेंसेस। मतलब क्या है इसका, सामग्री ऑफ पदार्थ, मतलब कि जितने भी सामग्री है उस पदार्थ के से बना हुआ होता है, ठीक है। विच थिंग आर मेड मतलब कि उस पदार्थ के सामग्री से बने हुए होते हैं, इस तरह से आप बोल सकते हो। इट ऑल्सो परसीव्ड बाय द सेंसेस, मतलब क्या है कि सेंसेस के थ्रू हम कैसे समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो एग्जांपल में लिया सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सेल्फ एक्सेट्रा। सिल्वर क्या है, सिल्वर मतलब चांदी, क्या कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, फील मतलब इसको स्पर्श कर सकते हैं, छू कर देख सकते हैं। अगला इसी तरह से गोल्ड है, तो गोल्ड भी हम क्या कर सकते हैं, छूकर देख सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं। इसी तरह सेल्फ लिखा है, तो सेल्फ का मतलब भी क्या है, सेल्फ। तो सेल्फ का मीनिंग यहाँ पे अलमीरा, अलमीरा इसको अच्छी तरह से क्या इसको समझ सकते हैं, छूकर देख सकते हैं, ओके। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, ये नाउन होते हैं और इस तरह से इसको कंप्लीट होता है।